Hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to your favorite YouTube channel, and I'm so grateful as we have completed 1k subscribers on this YouTube channel, and I'm so happy that किसी ना किसी way में I'm able to help you all in all of the academic stuffs, all of the points related to NEET which will help you increase your score in any possible way. And I just hope कि ऐसे ही मैं आपकी help करती रहूँ. So one of the major doubts जो मुझे comment section में मैंने notice करा कि आप लोग सभी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ट्रस्ट मी, पहली बात जस्ट नो कि ये एक बार पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है. इट इज़ नॉट कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा. दैट्स नॉट द केस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू नीड मल्टीपल रिविजन्स. यू नीड टू रिवाइज वॉट यू हैव स्टडीड एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी वीक. ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो, अगर पहली बार पढ़ रहे हो कोई भी कॉन्सेप्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो एक बार में आपको समझ आ जाएगा. थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा न्यू है. एटलीस्ट जैसे हम 10th से 11th में आते हैं, वी हैव जस्ट नोन कि कार्बन एक कंपाउंड है जो सिर्फ बॉन्ड्स बना सकता है. वी डो नॉट नो कि इसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग आएगी. तो लेट्स जस्ट नॉट फियर फ्रॉम एंड जस्ट नॉट रन अवे फ्रॉम दैट. तुम्हें बस एक बार अच्छे से समझना है. देन ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिक is the easiest and you can make it the easiest and your best subject, and you can grab a very good amount of score in chemistry with organic chemistry. लाइक फुल ऑन फुल, क्योंकि PYQs पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं. देर इज़ नो नथिंग एज सच डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने बेसिक्स पे. वी ऑल से कि फिजिक्स के लिए आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, केमिस्ट्री के लिए आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. 11th क्लास के जो 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज़ योर GOC एंड योर हाइड्रोकार्बन. स्टार्टिंग फ्रॉम IUPAC नॉमेनक्लेचर, यू नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. लाइक कुछ भी नहीं छोड़ना है. जहाँ एक भी चीज़ छोड़ी ना, यू आर लूजिंग योर 4 मार्क्स, इनफैक्ट 5 मार्क्स. तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आना चाहिए कि यू हैव टू पे अटेंशन टू एवरी माइन्यूट डिटेलिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो 11th के जो चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग करो. योर GOC एंड योर हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक में अगर तुम क्लास 12th स्पेशली में अगर फोकस करोगे, तो एवरीथिंग, एवरी रिएक्शन हैज़ फॉलोज अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म. चाहे तुम्हारा कैनिज़ारो हो, एल्डोल कंडेंसेशन हो, कोई भी हो, फ्रिडल का फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, कुछ भी हो, दे फॉलो अ बेसिक मैकेनिज्म. अगर तुमने उस मैकेनिज्म को समझ लिया तो तुम पेपर में आराम से जो प्रोडक्ट बनाना जहाँ पे होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, दे बोथ मिक्सअम एंड फॉर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो तुम्हारी दोनों पे ही पकड़ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. दैट्स व्हेन यू टेक ओवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यू स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ पोर्शन इन दैट. अदरवाइज कहीं ना कहीं एक जगह तुम्हें दिक्कत देगी. एंड वही होता है, या तो हम रट लेते हैं और हमें समझ नहीं आता, या तो हम समझ लेते हैं और हम लर्न नहीं करते. वी नीड टू डू बोथ द थिंग्स. ओके, तो अगर तुम्हें मैकेनिज्म आ गया ना, तो तुम प्रोडक्ट बना लोगे. प्रोडक्ट बना लिया, तुम उसका नॉमेनक्लेचर कर लोगे. तो दैट इज़ द गेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके बाद तुम्हें, एज आई सेड, कि तुम्हें समझना भी है, तुम्हें रटना भी है. इसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ रटने वाली होती हैं. अगर मैं सैंडमेयर्स रिएक्शन की बात करूँ, अगर मैं वुल्फ-फ्रिशनर्स रिएक्शन की बात करूँ, तो ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड दे आर जस्ट प्योरली मेमोरी बेस्ड. अगर तुम्हें याद है तो तुम वो क्वेश्चन कर लोगे. अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, यू वोंट बी एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन. तो जहाँ याद करने की चीज़ें हैं, नेम रिएक्शंस हो गए, हमारे रिएजेंट्स हो गए, क्या डालने पे क्या बनता है, अल्कोहल डालने पे क्या होगा, ये डालने पे क्या होगा, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैकेनिज्म के साथ साथ जस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें रटने का भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है यहाँ पे. और अगर तुमने मिस कर दी वो चीज़, तो दैट कैन कॉज यू अ ग्रेट लॉस. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, तुम्हें इसमें प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे. देन ओनली यू विल गो टूवर्ड्स परफेक्शन. एंड इसमें ये भी है कि पहले तुम्हें रहेगा यार क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे, दी क्वेश्चन ही नहीं होते, हम कितना भी लर्न कर लें, हम कितना भी समझ लें, कोई भी लेक्चर देख लें, समझ ही नहीं आता, क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम अभी शुरू करा है, गिव इट सम टाइम. एक एक क्वेश्चन को तुम आई विल से 10 मिनट्स तक समझो, ट्राई करो उसको. तब भी नहीं हो, देन इट्स ओके, इट्स एक्चुअली ओके. बट लेकिन तुम्हें ट्राई करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एक बार में नहीं आएगा. कभी भी ना किसी को आया है, ना कभी किसी को आएगा. यू नीड टू गिव इट सम टाइम. बट अगर तुमने जैसे लेट सपोज 10 डेज तक ट्राई करा क्वेश्चन सॉल्व करने का खुद से, तुम तुरंत सॉल्यूशन देख लोगे, तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हें आ गया, बट कुछ भी नहीं आया होगा. तो तुमने अगर 10 डेज तक भी ट्राई करा, बस ट्राई करा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ. तुम 10 डेज तक लगातार ट्राई करो, 11th डे से तुमसे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे एंड देन देयर इज़ नो गोइंग बैक. तो तुम्हें बस एक बार ट्राई मारना है.
मारते रहो ट्राई। न्यूमेरिकल्स में भी तो यही होता था ना हमारे साथ, पहले हमसे कहाँ होते थे क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन देख के घबरा जाते थे कि करना क्या है इसमें, कोई हमें बस बता दे करना क्या है। पर धीरे धीरे वी डेवलप दैट माइंड, वी डेवलप दैट कॉन्सेप्ट कि इसमें ऐसे करना होगा, उसमें वैसे करना होगा। तो वैसे ही ऑर्गेनिक में भी जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम परफेक्ट होते ही जाओगे। तुम्हें PYQs करने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि मेजॉरिटी 80% ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर इज़ कम्प्लीटली रिपीटेड। सेम क्वेश्चंस नहीं, बट क्वेश्चन टाइप बिल्कुल ही सेम होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही लिमिटेड है। तो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऑब्वियसली जो पिछले साल तक पूछते आ रहे हैं वही इस साल भी पूछेंगे, राइट। और अगर तुम्हें थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो तुम जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। नॉट बिकॉज वो पेपर में आने वाला है, बट अगर तुमने उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लिया है क्वेश्चन को करते कैसे है ना, द अप्रोच यू गेट इट, देन यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन एंड एनी क्वेश्चन, एंड दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, कुछ बुक्स बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, हिमांशु पांडे और वट एवर, बट आई विल सजेस्ट यू जस्ट स्टिक विद PYQs, स्टिक विद फिंगर टिप्स यू कैन फॉलो, एंड जो DPPs वगैरह होती हैं ये सब तुम अच्छे से कर सकते हो। एंड NCERT शुड बी योर मेन फोकस। NCERT से बाहर ऑर्गेनिक में ना कभी कुछ आया है ना कभी कुछ आएगा। एक एक कंपाउंड जो NCERT में दिया हुआ है वही आएगा, पर अगर तुमने एक भी कंपाउंड उसमें से मिस कर दिया देन यू विल लैंड इन ट्रबल। तो तुम्हें NCERT से बाहर का एक भी कंपाउंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट NCERT में जितने भी कंपाउंड्स है वो सारा पढ़ना ही है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, उसके बाद तुम्हें टेस्ट देने हैं। टेस्ट एज एन मतलब फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह तो अलग, पर तुम्हें सिर्फ ऑर्गेनिक का टेस्ट होगी। अगर मैंने 2 चैप्टर पढ़े मैं 2 चैप्टर्स का टेस्ट दूंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक इज अगैन मिक्स्ड वेराइटीज़ का क्वेश्चन ही आएगा तुम्हारे पास। उसमें GOC भी लग रहा होगा, उसमें हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेप्ट भी लग रहा होगा, और उसमें हैलोएल्केन्स का भी क्वेश्चन लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तब जाके तुम एक क्वेश्चन बना पाओगे। तो इसमें तुम्हें कमीशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में द होल सिलेबस इज गिवन, राइट। तो पूरे सिलेबस से वो तुमसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हमें ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर तुम ये करोगे कि हैलोएल्केन्स कर लिया फिर हैलोएल्केन्स के क्वेश्चंस कर लिए, तब तो तुमसे ऑब्वियसली क्वेश्चन हो ही जाएंगे। बट अल्कोहल्स, फिनॉल लेट्स से, अमीन्स हो गया, ये सब क्वेश्चंस, इन सब के कॉन्सेप्ट्स अगर मैं तुम्हें साथ में मिला के एक क्वेश्चन बना के दूँ तो क्या तुम कर पाओगे? दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। अगर कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, क्योंकि नीट में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो एंड यस, मिस्टेक नोटबुक क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसको फिगर आउट करो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, जो तुम्हें लर्न नहीं हो रही, उनको एक जगह पे लिख लो। मिस्टेक नोटबुक इज़ नॉट समथिंग कि टेस्ट एनालिसिस करा ये वो, नो। बट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, उसको एक जगह नोट करके रखो, उसको बार बार रिवाइज करो। कानीज़ारो रिएक्शन तुम्हें याद ही नहीं हो रहा, तुम उसे रोज़ रिवाइज करो, तुम्हें हो जाएगा। तुम्हें कोई और रिएजेंट याद नहीं हो रहा, तुम उसको एक जगह लिख के रखो, उसको रोज़ रिवाइज करो, तुम्हें हो जाएगा यार। दैट्स व्हाट आई मीन, learn from your mistakes, it will definitely help you a lot. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वन पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जिससे तुम बहुत ही अच्छा स्कोर ग्रैप कर सकते हो, और इससे रैंक भी बहुत ज़्यादा आगे फ्लक्चुएट हो सकती है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं नीट में, बट इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं आते। NCERT इज़ द जिस्ट ऑफ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुमने अगर NCERT से कर ली, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, टेक माई गारंटी फॉर दैट। एक दो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा घुमा के दिया है, बाकी सारे फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल, अगर तुमने PYQs अच्छे से करे हुए हैं तुमसे 110% बन जाएंगे। आई हैव स्ट्रगल अ लॉट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट येस, जैसे मैंने 12th क्लास में जब अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करी थी, हाफ ईयरली तक मुझे नहीं समझ आ रही थी ऑर्गेनिक, बट बोर्ड से पहले जितने भी मेरे प्री बोर्ड्स हुए, मैंने एक ही चैप्टर 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, फिर नीट के टेस्ट के लिए 5 बार पढ़ा, 6 बार पढ़ा। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, इम्प्रूव हो गया, मुझे समझ आ गया कि इस चैप्टर में पूछा क्या जाता है। और अगर मुझे ये समझ आ गया कि इससे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो मुझे वही सब पढ़ना है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ने से। इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर व्हेन यू गिव इट सम टाइम। बट अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वी जस्ट हैव 4 मंथ्स, तो इन 4 मंथ्स में आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, अभी तक ऑर्गेनिक शुरू नहीं करी है कर दो, रिवाइज करनी शुरू नहीं करी है तो रिवाइज करना भी शुरू कर दो, क्योंकि जो रटने वाली चीज़ें हैं वो अब तुम्हें रिटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई और डाउट है, इनऑर्गेनिक की वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। आई हैव सुपर डुपर स्ट्रैटेजीज फॉर यू गाइज, तो बताना मुझे अगर देखना है तो। कोई भी और दिक्कत आ रही है तो वो भी बताओ। मॉक टेस्ट में क्या स्कोर चल रहा है तुम लोगों का वो भी मुझे बताओ। कहाँ दिक्कत आ रही है, एनालाइज कर रहे हो अच्छे से नहीं, जस्ट टेल मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन, अ वेरी बिग थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच।